सिस्टम की तरफ से एक ऐसा सिस्टम जिसने आज बहुत लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से और उनको इंस्पायर करके अपनी लाइफ चेंज करने का मौका दिया। तो सबसे पहले मेरा नाम शेखर बुरा है एंड आई एम द यंगेस्ट गोल्ड लॉयन इन टीएन्स इंडिया। और आज इस सफर में लगभग 11 साल अपने हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बात करूं अगर इन 11 सालों की, तो 19 साल की एज में मौका मिला था कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। और जब ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई तो हमें नहीं पता था कि हम इस अपॉर्चुनिटी में क्या करेंगे। बट जब हमने यहाँ पे डिसीजन लिया तो हमें समझ में आया कि नहीं, हम यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और पहला ही टारगेट हमारा कुछ अलग नहीं था, कुछ बड़े नहीं थे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि बड़े सपने देखकर फिर डिसीजन लेते हैं। हमारा तो सिर्फ इतना ही सपना था कि गलती से, किस्मत से या कैसे भी बस फ्लाइट पकड़ ले, बस एक बार जिंदगी में हवा में उड़ने का मौका मिल जाए। और पता नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बट यहां टीएन्स को देखकर एक चीज महसूस हुई कि हो सकता है पॉसिबल, जब इतने सारे लोगों के साथ है। और हमें एक ही चीज बोली गई थी, कहते हैं अगर तुम मेहनती हो ना तो सिर्फ मेहनत लगानी है। कहते हैं ना, फल उन्हीं को मिलता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता ना तो फल उसको मिलता भी नहीं है, याद रखना। तो वही चीजें हुई कि इस इंडस्ट्री में 19 साल में ही सद्बुद्धि दी भगवान ने। और हमने उसी सद्बुद्धि का जो कहते हैं ना कि प्रयोग किया और डिसीजन लिया कि नहीं, शुरू करना है। और जब शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब बोला जाए तो आज कहते हैं ना कि हमने नैपकिन से शुरुआत की। तो नैपकिन दिखाने का चैलेंज, लोगों को प्लान दिखाने का चैलेंज, लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को मोटिवेट, और बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के बीच में। आप सोचो ना, इन सारी चीजों को प्रेजेंट करना। उस सफर से हमने इस करियर की शुरुआत की। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई अलग चीजें नहीं है। लोग बोलते हैं ना, सर व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? क्या सीक्रेट है सर, क्या ऐसा करा जाए? मैं कहता हूं फाइटर बनना सीख जाओ, लड़ना सीख जाओ। लड़ना इन दी सेंस, लड़ाई वाला लड़ाई नहीं, नेगेटिविटी से लड़ना, अपने माइंड से जीतना। क्योंकि ये दिमाग ना हमेशा आपको आसान रास्ते की तरफ ले जाएगा। आप समझना, याद रखना, ये दिमाग जो है ना हमेशा आपको आसान रास्ते की तरफ ले जाएगा, मतलब आपको कंफर्ट जोन पे डालेगा। हमेशा ये दिमाग बोलेगा नहीं, आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर आपका दिल जुड़ा हुआ है ना, याद रखना, ये बातें हैं महसूस वाली, कि अगर आपका दिमाग दिल पे हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपने एक गोल अपने दिल में डाल दिया ना कि मुझे इस चीज को पूरा करना है, और वो चीज आपके दिल को भागे, मैं बोलूं, आपका दिल आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज है। और जिसकी स्थिति ऐसी है, जो इस चीज को समझ गया, मैं आपको बताऊं, उसको समझाना नहीं पड़ता, वो लीडर बन जाता है। और अक्सर इस इंडस्ट्री में ये हुआ है। जिनके टारगेट्स क्लियर थे, जिनके गोल क्लियर थे, उनको हिलाने वाली दुनिया आई। उनको हिलाने के लिए उनके घर परिवार सबने हिलाया, लेकिन वो डटे रहे। और डटने का कारण यही था कि आज वो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बने। बाकी बहुत लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना बहुत आसान है, इस इंडस्ट्री से निकलना और भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आने के लिए क्या करना है? सिर्फ डॉक्यूमेंट, 18 साल की एज होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और थोड़े से अगर पैसे हैं तो आप इजीली यहां पे आ सकते हैं। इजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और निकलने का रास्ता और भी आसान है। कैसे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और बाहर भी हो जाओगे। तो ये गेट ऐसा है जो खुला हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस गेट के अंदर आने से पहले जिस लीडर ने ये सोच रखा है ना कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरे ये गोल है, और वो घुसा भी सिर्फ उस गोल को लेके है ना, मैं बताऊं, उसको एग्जिट दिखती ही नहीं है। उसको यही दिखता है कि मजा आ रहा है तैरने में,
मजा आ रहा है इस इंडस्ट्री में घुसने में। क्यों? क्योंकि मुझे भी लोग बोलते थे कि शेखर, इतना आसान नहीं है, बहुत लोग सालों लगा देते हैं, कुछ नहीं हो पाता है उनसे। और मैं आपको बताऊं कि हम इतने स्ट्रांग कैसे थे। अंदर बहुत कुछ चलता था, मतलब महीना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, डेमो करने के बाद लगता था, डाउट होता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने अपलाइन को देखते थे ना, फिर हिम्मत आ जाती थी कि नहीं होगा। फिर हम निकलते थे, फिर बहुत सारे डेमो किए, फिर बहुत सारी नेगेटिविटी ली, फिर वापस घर को आए, फिर हम अपलाइन को देखते थे, फिर हमें वापस पॉजिटिविटी आ जाती। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आईडी नेट पैनल में अपने अपलाइन को चेक कर लेना। आपका अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन यहां बैठा है ना, बस उसको देखते रहो। एक्टिव मतलब एक्टिव। दूसरा, जो आईडी नेट में बैठा है, अगर वो बैठा है ना, तब समझना कि वो एक्टिव है। बाकियों का मैं बोल नहीं सकता, यहां वालों का बोल सकता हूं। तो यही चीजें हैं कि ये कारण है। और वही चीजें हैं कि हम हमेशा, मेरे को ये लगता है कि हम नेगेटिव होते थे। क्यों? क्योंकि घर से सुनना, बाहर से सुनना, हर किसी से एक ही चीज सुनना, लड़का हो के नागिन के साथ लगा हुआ है, ये पागल बनाने का सिस्टम है, 19 साल में जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसी चीजों में घुस के। तो बहुत कुछ सुनते थे हम। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है हम कोई अलग मिट्टी से बने हुए थे, हम भी नेगेटिव होते थे। बट मैं आपको बताऊं, घर पहुंच के हम एक ही काम करते थे, हम ऊपर वालों से बात करते थे। और ऊपर वाले कौन है? हमारे तो एक ही हैं, वो है मिस्टर पाल बी बसनायत। तो मैं उनसे बात करता था, और रियल में उनसे बात करने के बाद फिर बैटरी चार्ज, फिर निकल जाते थे अगले दिन, फिर वापस से। और ये कीड़ा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आता था, ये आता था, महीने मेहनत की फिर आ गया, फिर 2 4 10 दिन और मेहनत की, पता चला फिर आ गया। करते कराते 6 महीने हुए, 6 महीने बाद फिर कीड़ा आया। क्योंकि 6 महीने तक इस इंडस्ट्री में बेचना सीख गया मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में हम सोचते हैं सर हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा, हमारे साथ कोई ब्रोंज कार्ड नहीं दे रहा, हमारे साथ गोल्ड नहीं दे रहा, हमारे साथ कोई प्लेटिनम नहीं दे रहा। और यहाँ पे हम जिस भी लीडर को सुनते हैं वो कहते हैं हमने तो आज गोल्ड उठाया है, कोई बोल रहा है प्लेटिनम उठाया है। ऐसा कैसे? कहते हैं ना, सीढ़ी पे भी चढ़ना है ना, तो सबसे पहला कदम आपको पहली सीढ़ी पे रखना होगा। किसी के बड़े हैं तो दूसरी पे ही रख सकता है, और ज्यादा थोड़े से बड़े तो तीसरी 10वीं पे नहीं रख सकता कोई बंदा। तो यहां पे भी एक ही चीज बोली जाती है कि पहले आपको बेसिक सीखना है, कि पहले बेचना सीखना है। आप अगर किसी को प्रोडक्ट बेचना सीख गए, आप ब्रोंज कार्ड भी दोगे उसको, आप गोल्ड भी दोगे, आप प्लेटिनम भी दोगे। लेकिन दिक्कत लोगों की यही है कि प्लान देखा समझा और सीधा निकल गए ब्रोंज की एंट्री उठाने। देखो, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कर जाते हैं, बट जो लोग नए हैं, पहले आपको ये समझना है कि ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का कोई एक शॉर्टकट नहीं है। ये एक सिस्टम है। यहां पे पैसे एक सिस्टम से आते हैं, यहां पे पैसे मेहनत के आते हैं। और उस मेहनत में आप जितना, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। गुड़ की बात है कि कितना गुड़ आप इसमें डालते हो। क्योंकि यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत उतनी ही लगनी है। और वही होता है कि यहां पे जब आप काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपने सीख लिया हाउ टू सेल्स। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता बेचना क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं क्यों, अपने एक्सपीरियंस से। पहले हम नैपकिन में काम किया करते थे। मैं बताऊं, नैपकिन हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता था, ये लोगों को पता है। बट मैं बताऊं, नैपकिन के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रेसलेट्स आते थे। उस टाइम एक पेंडेंट होता था जो ब्रेसलेट का काम करता है। हमें लगा यार नैपकिन तो यार 150 रुपए की आइटम है, इसको ज्यादा बेचना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो मजा आता है नैपकिन बेचने में। लेकिन उसके बाद हमें दिखा यार ये ब्रेसलेट बड़ा खतरनाक है, जहां डेमो कर लो बस लोगों के पास पैसे होने चाहिए। क्योंकि इसको देख के लोग हंस जाते हैं, और लोग सोचते हैं यार बात तो सही है, और चीज ऐसी कि कभी टूटे ना। और मैं बताऊं, जहां मैं 150 रुपए का पैकेट, या मैं कहता हूं 10 पैकेट भी बिकते थे, तो वहां 1500 की सेल आती थी। और कहीं अगर ऐसा ब्रेसलेट बिक जाता था तो पता चला यहां 5000 की सेल आ गई। तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें दम नहीं आता था मेरे को। क्यों नहीं आता था? क्योंकि था नहीं तब। तो जब था नहीं तो मेरे को भी दम नहीं आता था, इसलिए हम नैपकिन में लगे हुए थे, आंखें बंद करके कि नैपकिन नैपकिन नैपकिन। फिर मैंने देखा कि योगराज जी भाई सब लगे पड़े हैं, वो जहां भी खड़े होते हैं वो बता देते हैं।
तो मेरे को भी ऐसी फीलिंग आई, नहीं यार मेरे को भी बताना है। तो हमने भी ले लिया और हमने भी शुरू किया। और एक्सपीरियंस तो आ गया था सुन सुन के कि कैसे बेचना है, तो हम भी लग गए। और सही बता रहा हूं कि जहां जैसे बताना शुरू किया वहीं पे वैसे ही लोग शुरू हो गए, मतलब बिकना शुरू हो गया। और मेरे को लगा यार ये बिकता था, मैं बेच नहीं रहा था, बताओ। ये लोगों को चाहिए था बट मैं दे नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं रेडी नहीं था इसको बेचने के लिए। और ऐसे ही करते करते मैं आपको बता रहा हूं, हम बेचते थे 2000 3000, ऐसे ही मेरे को बेचते बेचते मेरे को ऐसा लगा जैसे, क्योंकि सप्लीमेंट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में। और मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं जिम्नेमा, मैंने जो मेरा पहला सप्लीमेंट था वो जिम्नेमा शुरू हुआ। मैंने कहा चलो आप जिम्नेमा बताएंगे, जिम्नेमा बेच के देखते हैं। और सही बता रहा हूं मैं, मेरी कोई फील्ड ही नहीं है मेडिकल की, मेरी फील्ड कॉमर्स की है। बट रियल में मैंने एक चीज देखी है, जो चीज आपने सेट कर ली है ना, मुझे ये चीज पे काम करना है, वो बिकेगा। बस दिक्कत ये है कि अभी हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये नहीं बोल रहे कि हमें ये बेचना है। अभी हम दिमाग को पता क्या बोलते हैं, जैसे हैं बस ऐसे रहेंगे, इसी चीज को बेचेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ महीने बाद जब ब्रेसलेट, सप्लीमेंट और नैपकिन शुरू हुए ना लाइफ में, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा यार लोग गोल्ड की एंट्री उठा रहे 50,000 की मशीन से, और मैं 50,000 की मशीन लेके ही नहीं जाता था। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी मैं लेके जाऊंगा, लोग लेंगे ही नहीं। आप सोचो ना, 50,000, कहते हैं हम 170 में खुश थे। हमें नहीं लगता था कि यार ये ब्रेसलेट भी बेचेंगे, लेकिन दो चार लोगों को देख के ना मन में आ गया कि नहीं यार हम भी बेचेंगे। ऐसे ही जब ओपीपी होते थे हमारे, तो मैंने देखा यार बीसीएम भी बिकती है यार। बट मुझे अपने पे डाउट था, पता नहीं मैं बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा। तो मैंने कहा डेली के हमारे 3 4 5 डेमो हो रहे हैं, तो एक काम करता हूं, क्योंकि मेरे को सर ने बोला भाई कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा क्या तेरे को पहले पता है? मैंने कहा नहीं। तो भैया तेरे को दिखाना है, प्रैक्टिस बनानी है। आज अगर आप सीखोगे कि ये बीसीएम कैसे निकलती है, ये हेड गियर कैसे निकलता है, तभी आप दूसरे को सिखा पाओगे कि ये टीम में कैसे बिकेगा। राइट? तो मेरे को भी चीज समझ आई कि बात तो सही है। अगर मैं ही नहीं बेच पाऊंगा तो मेरी टीम में लोग कैसे बेच लेंगे? और अगर बीसीएम ही नहीं बिकेगा तो बड़ी वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि पैसा वॉल्यूम से आता है, पैसा टीम सेल से आता है। वो चाहे राइट में बिके, चाहे लेफ्ट में बिके, चाहे कहीं भी बिके, बिकना इज इंपॉर्टेंट। और बिकेगा कब? जब आपको आता होगा, जब आप अपनी टीमों को सिखा रहे होंगे। तो वो चीज हमें समझ आ गई। और यही हुआ कि लगभग ना करते हुए भी मैंने 10 20 50 मीटिंगें की होंगी, तब जाके पहली बीसीएम बिकी। और जब बीसीएम बिकी ना, मजा आ गया। बोला ऐसा लगा यार 50 मीटिंग में फिर भी इतनी सेल नहीं आती, लेकिन एक बारी में एक झटका लग गया। और जबकि हम छोटा सामान तो निकाल ही रहे थे, लेकिन बीसीएम की सेल आके कॉन्फिडेंस आ गया। फिर हमें लगा नहीं यार बीसीएम बिकती है। और मैं बताऊं, पहला गोल्ड आया लाइफ का। और ऐसे करते करते किसी दिन ऐसा भी हुआ कि पता चला प्लेटिनम भी आने शुरू हो गए। क्यों? लोग एक आईडी में कहते थे यार हमें तो ये बीसीएम दे दे, एक में हेड गियर और ब्रेसलेट और एक्यूलाइफ दे दे, है तीसरे में क्या यार छोटा मोटा सामान भी तो चाहिए बेचने के लिए। तो लोग कहते नहीं यार इतना तो चाहिए चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा यार बताओ, अभी तो हम ये सोचते थे 170 की चीज कौन लेगा, 120 की चीज कौन लेगा? बताओ, लोग तो 6,000 की भी लेते हैं, लोग 50,000 की मशीन भी लेते हैं, लोग 1.5 लाख का माल भी लेते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही दिन में 8 8 प्लेटिनम, एक ही दिन में। एक मीटिंग की थी, सिर्फ समझाया 8 लोगों का था, आठों कहते हैं सर प्लेटिनम से शुरू करेंगे, एक ही झटके में, एक ही मीटिंग में। और हमें ऐसा लगता था यार हम तो वही लड़के थे 19 साल के, जो सिर्फ निकला था एक नैपकिन को लेके 150 रुपए के। और आज मैं बताऊं, वो वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं होता। मुझे यह पता है कि जो वॉल्यूम आज मशीनों से, सप्लीमेंट से, होम केयर से क्रिएट होता है, वो नैपकिन से क्रिएट नहीं हो रहा था। क्यों? हमें लगता था यार डेली फाड़ो डेली फाड़ो डेली फाड़ो। हाँ स्टार्टिंग में लगा, और हमें देखकर बहुत सारे लोग सीखे, मैं तो ये बोलता हूं, और सीखना इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपकी बैठे बैठे एक बीसीएम सेल्स हो जाए, कैसा लगेगा? मजा आएगा? मजा आएगा नहीं आएगा? कि बीसीएम निकल जाए भाई साहब, मजा आ जाता है सर। एक बीसीएम निकलती है, सीधा 6,800 रुपए आते हैं अगर आप प्लेटिनम आईडी है। दो बीसीएम पूरे महीने की निकाल दी, 17,000 रुपए बन जाते हैं। और अगर हर महीने
आपने फिक्स कर लिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने डायरेक्ट में 4 BCM दूंगा ही दूंगा। आपको पता है इनकम हो जाती है 34,000 रुपए। आप सोचो ना, पूरे महीने हर हफ्ते का टारगेट खुद का कि मैं सिर्फ 1 BCM पे काम करूंगा, हो गया ना। हर हफ्ते एक, 4 हफ्ते में 4, 34,000 पॉकेट के अंदर। और मैं बता रहा हूं इस पैनल में बहुत लोगों के 34,000 का पे आउट आ जाए, कैसा लगेगा आप फीलिंग ले लेना। क्योंकि अभी सही बता रहा हूं, बहुत लोगों ने इसको हो सकता है हेल्थ के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन उससे भी कईयों ज्यादा लोगों ने, पता क्यों उन्होंने ज्वाइन किया? वेल्थ के लिए, कि हमें इस इंडस्ट्री से पैसे कमाने हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, जब काम करना शुरू करते हैं ना, लोग भूल जाते हैं कि आए क्यों थे। पैसे कमाने आए थे, पैसे कमा नहीं रहे हैं बस। गड़बड़ी बस ये है। क्यों? क्योंकि टारगेट सेट नहीं किया है। कमाने कितने थे सर? कोई याद नहीं दिला रहा कि सर हमें कितने पैसे कमाने थे। आते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, नहीं आते तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। और मैं कहता हूं चलो आते हैं तब तो खुश हो रहे हो, जब नहीं आते तो खुश कैसे हो सकते हो? कैसे आपको चींटियां, कहते हैं ना चींटियां जो काटती हैं, वैसा महसूस क्यों नहीं होता? एक्यूलाइफ का प्रेशर, एक्यूपंचर वाला, क्यों नहीं महसूस होता? महसूस करो कि यार ये इनकम क्यों नहीं बनी, ये हमें बनानी है। और टारगेट लो कि चलो इस महीने कैसे भी हो गया, लेकिन अगले महीने मैं करके रहूंगी। अपना टारगेट लिखो कितना बनाना है। मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग बनाते ही नहीं है, खुश है नहीं बन रहा तो भी खुश है। आप सोचो ना, अरे सोचो ना, एक दिन खाना नहीं खाओगे, थोड़ा खुश हो सकते हो। 2 दिन नहीं खाया, थोड़ा और कम हो जाएगी खुशी। तीसरे दिन तो बिल्कुल सर पैर हाथ सब फूल जाएंगे। 5वें दिन तो पूछो ही मत। अभी किया है ना 21 दिन का, आप सोचो ना हालत खस्ता है। आप सोचो कि आपको टारगेट लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, लोग बोलते हैं सर कि जुड़ते हैं तब हो जाए। एक ही मोटिवेशन है, अगर आपने बना लिया, आपने टारगेट बना लिया, आप टारगेट पे काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपने टारगेट पे काम करना है। अभी मैं अपने बहुत सारे लोगों को, अभी हम निर्मला जी ने मीटिंग की थी अभी ऑफिस में, और भी बहुत सारे लोग थे। मैंने एक ही चीज पूछा उनसे कि सर सबसे बड़ी चीज एक ही होती है, कोई ये लिख के राजी नहीं है कि हमें इनकम कितनी चाहिए। किसी भी डायरी में हमने लिखा नहीं कि हमें कितनी इनकम बनानी है। देखो लाखों तो बनेगी जब काम बढ़िया होगा, लेकिन आज जीने के लिए कितनी इनकम आपकी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। और लोग लिखते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं देख रहा था, बहुत ऐसे लोग इंडिया में 8,000 से 22,000 तक की सैलरी में आज दुनिया लगी हुई है। मतलब आप निकलोगे ना दुनिया में तो बोलेंगे 8,000 की सैलरी, 12,000 की सैलरी, 15,000 की सैलरी, 20,000 की सैलरी, 22,000 की सैलरी। और इस 8 और 22 के बीच में ना करोड़ों करोड़ों दुनिया लगी हुई है। आप सोचो, इसी सैलरी पे काम कर रही है। अगर ये जंग आपने जीत ली, मैं बता रहा हूं करोड़ों लोग आपके पीछे लग जाएंगे। अगर आपके पास वो फॉर्मूला आ गया कि कैसे ये 8 से 22,000 के बीच के जो अर्नर हैं, जो लोग कमा रहे हैं, वो अगर आपके साथ फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय करके अगर वही इनकम कमा लें यहां पे, और वो भी कम टाइम लगा के, मैं बता रहा हूं एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हो सकती है। बट दिक्कत यह है कि अभी हमने ही टारगेट फिक्स नहीं किया, हमें करना क्या है। क्योंकि छोटी चीजों से ही, वो कहते हैं ना छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तय कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज है कि आप फॉर एग्जाम्पल देखो, आज बहुत अच्छा डिफरेंशियल मार्जिन है। मैं सिर्फ प्लेटिनम मार्जिन की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूं डीपी और एमआरपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप बेचने जाते हो तो एमआरपी पे प्रोडक्ट निकलते हैं, पता है आपको? निकालने आधे लोग लगे हुए हैं, सर थोड़ा डिस्काउंट। मैं बताऊं बहुत लोग तो डिस्काउंट ही नहीं देते। पता है क्यों? कहते हैं भाई साहब हमारे बस की नहीं है डिस्काउंट देना, मेहनत करेंगे दबा के करेंगे, पूरा जाता है।
और मैं बताऊं, ज्यादा नहीं इस कंपनी के, आप सिर्फ 6 प्रोडक्ट अपनी चॉइस के अभी पकड़ लेना और उसका डीपी एमआरपी कर लेना। और जब आप करोगे ना डीपी और एमआरपी, मैं आपको बताऊं, ना ना करते हुए भी आपका डिफरेंशियल मार्जिन आएगा 600 से 800 रुपए के बीच में। याद रखना, 600 से 800 रुपए। कितने प्रोडक्ट पूरे दिन के, लोग यहां पे मेहनत नहीं करते, मैं बता रहा हूं मेहनत करें। क्या पूरे दिन में इस कंपनी के 5 प्रोडक्ट नहीं बेच सकते क्या? हम कहते हैं सर लाखों रुपए चाहिए, अरे हम पूरे दिन में सिर्फ इस कंपनी के खुद अपनी जिम्मेवारी पे 5 प्रोडक्ट का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप सोचो, अगर सिर्फ पूरे दिन के सिर्फ 5 गिनती के प्रोडक्ट आपको लगा नहीं मैं शैम्पू में काम कर सकती हूं, मैं पेस्ट में काम कर सकती हूं, मैं ऑयल में काम कर सकती हूं, मैं मल्टीविटामिन में काम कर सकती हूं, मैं कैल्शियम में काम कर सकती हूं, सिर्फ ऐसे 6 प्रोडक्ट लिख लेना। उनका डिफरेंशियल जब आप देखोगे तो ना करते हुए 500 से शुरू होगा, 800 पे जाके खत्म हो सकता है। अगर किसी की आज डेली की आपने कमिटमेंट करवा दी कि उसे 500 रुपए कमाने हैं, महीने की इनकम क्या होगी सोचो, 30 दिन। क्योंकि 5 प्रोडक्ट बेचने के लिए 1 घंटा भी सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है पूरा दिन निकलना है। और अगर उसको 500 रुपए कमाने की वो टेक्निक आ गई, वो कमिटमेंट के साथ आपके साथ लग गया, तो 30 दिन में 15,000 रुपए आते हैं, याद रखना। और आज जाके निकल के पूछो 15,000 में कितने लोग काम करते हैं और उस काम के लिए कितना टाइम निकालना पड़ता है। वहीं पे अगर वो 800 रुपए होगी पर डे, हो सकता है कोई बोले सर सिर्फ 6 प्रोडक्ट क्यों निकालूं मैं हो सकता है कि एक की जगह में 2 ऑयल निकालूंगी, मैं हो सकता है कि दो एक पेस्ट की जगह मैं 5 पेस्ट निकालूं। अगर डबल हो जाए 600 की जगह 1200 हो जाए फॉर एग्जांपल, अब 1200 हो गई तो महीने की इनकम क्या हुई? आप लगा लो 36,000 रुपए। कैसी इनकम है? अरे ये हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम ही तैयार नहीं है इनकम कमाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो पैसे की तो मशीन हम खुद हैं, सिर्फ छपाई करनी आनी चाहिए। और यहां पे आप पूछ लेना, जो दौड़ रहे हैं ना लीडर, वो डेली ये छपाई तो अलग से चलती है उनकी, कि डेली बिक रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। क्योंकि कुछ तो कस्टमर बन जाते हैं परमानेंट वाले, पता चलता है उनकी डेली की छपाई 500 तो वैसी हो जाती है। क्यों? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ले जाता है, छपाई है। क्यों? पहले मेहनत, कहते हैं ना बीज पहले डाले हुए थे। तो यहां पे अपनी इनकम सेट कर लो, अपना फिक्स करो कि भाई इतनी इनकम चाहिए। अब आपको 15 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, आगे की तो मैं कहानी बोलूंगा नहीं, क्योंकि पेट तो कभी नहीं भरता है, जितने आए उतने कम। बट बेसिक शुरू करो। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए ये पहली सीढ़ी है मेरी, इस सीढ़ी को मेरे को पार करना है। उस सीढ़ी के हिसाब से 30 दिन का टारगेट सेट कीजिए कि ये मेरी इनकम है, 30 दिन से मैं डिवाइड करूंगी, इतना मुझे डेली बनाना है। डेली वर्क, डेली एक्टिविटी करना खुद पड़ेगा। क्या आप लॉयन बनना? क्या आप नहीं चाहते स्टार गोल्ड बनना? और आप खुद देखो कि कितने लोग हैं जो 8,000, 10,000, 11, 12, 15, 16, 20,000 में लोग नौकरी कर रहे हैं, और फिर भी हैंड टू माउथ है। सुबह 8 बजे निकलते हैं दौड़ भाग के, फिर भी रात को 9 बजे घुसते हैं थक हार के, और क्या आता है वो आपके सामने है। लेकिन अगर उन्होंने यहां पे उस चीज को समझ लिया, तो हो सकता है सिर्फ सुबह जा रहे हैं 1 घंटा, 5 प्रोडक्ट निकल गए। हो सकता है 2 घंटे में 5 प्रोडक्ट निकल गए, या फिर पता चला सुबह 1 निकाला, दिन में 1 घंटा 1 निकाला, शाम को 1 घंटे में 3 निकाले, हो गया काम। भाई 515 जारी तो कमा रहे थे, यहां भी 15 आ गए। क्या किया? 1 1 घंटा पूरे दिन घर में, घर वालों को टाइम, बच्चों को टाइम, सबको टाइम। आपकी चॉइस है। तो यही चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग में हमने समझी, और इसी इनकम से हमने इंजॉयमेंट ली। और रियल में इस इंडस्ट्री में जब हम आए थे, हमें नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी, मतलब कहते हैं ना कि हमें यह यकीन था होगा जरूर, लेकिन हमें यह यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे अपलाइन का, जिन्होंने हमेशा हमें एजुकेट किया, हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए,
और वो हमेशा बताते थे कि उन्होंने लाइफ में कैसे कैसे किया, क्या क्या चीजें हुई, कैसे कितने अप्स कितने डाउन्स आए, और उन्होंने हमें फाइटर बनाया। उनके एक्सपीरियंस को सुन के हमें पता था कि बुरे से बुरा क्या ही होगा, नैपकिन खत्म हो जाएंगे, ट्यांस में नैपकिन आएंगे ही नहीं, इससे बुरा क्या होगा। अरे भैया हमें पता है, क्यों हम उस मौसम में रहे हैं जब कोरोना था, घर से बाहर ही नहीं निकलना था। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, और बहुत सारी कंपनी बिना नैपकिन के चल रही है, हम भी कर लेते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो आएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैसे की भूख सबसे बड़ी भूख है, और भूख उसकी मिटती है जिसको भूख होगी। सिर्फ कहने से नहीं होता, मन की शांति से काम नहीं होता है, लगना पड़ता है। आज चाहे वो पूर्वा जी थी, हम कहानी तो सुनते हैं कि भाई 2 साल के बच्चे को लेके उन्होंने काम किया और फास्टेस्ट गोल्ड लाइन बनी। लेकिन उनकी ये नहीं था कि बच्चे को देखना है, उनको ये पता था कि बच्चा 4 साल 5 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा ना और उसने कुछ मांगा तो दे नहीं पाऊंगी। क्योंकि आप चेक कर लेना कि पहले का टाइम नहीं रहा है, पहले जैसे खर्चे नहीं रहे हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं। आज अगर बच्चे पे ध्यान दिया तो बड़ा होके बच्चा ही पूछेगा, हाँ जी क्या किया हमारे लिए, बड़ा बोलते थे, अब बताओ। ये सच है। आज अगर आपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया कि मैं पढ़ा रही हूं, मैं लिखा रही हूं, मैं बच्चे का एग्जाम है, अरे भैया जो करना है बच्चे ने करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें दम होगा वो कर जाएगा। हाँ, आप टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर यहां पे कुछ कर लिया, और मैं कहता हूं बच्चा लायक है या कैसा भी है, लेकिन यहां कुछ कर लिया ना, यहां पे आपने अपना नाम रोशन कर दिया, हो सकता है यही चीज को बच्चा आगे लेके जा सकता है कि हमें भी ऐसे ही बनना, मम्मी जैसा, पापा जैसा, जो भी है यहां पे, जैसा जैसा सब बन सकते। तो यहां पे एक ही चीज है, एक्सक्यूज को छोड़ो, सिर्फ उस चीज को पकड़ो जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आज चाहे वनीता जी को हम सुनते हैं, सुशील चिकारा जी को हम सुनते हैं, आप सोचो ना, आज निर्मला जी को हम सुनते हैं। और इवन एक ही चीज है कि आपको आज तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शंघाई का पहला महीना क्लोज हो चुका है आज। आप चेक कर लेना, एक वी शेयर नामक एक ऐप आती है, उसमें चेक करो जरा कि मेरी पहली टीम में कितनी सेल है, मेरी दूसरी टीम में कितनी सेल है। क्या आपने चेक किया मेरे को टारगेट कितना चाहिए था शंघाई टूर करने के लिए? क्योंकि बहुतों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि भैया शंघाई जाने के लिए सर टारगेट क्या था, सर ये भी नहीं पता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आपको टारगेट ही नहीं पता है आप लड़ोगे किससे, जब आपको यही नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। पता चले सबसे लड़ाई करने चले, जीत कहीं से भी नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं, उन्हें यही नहीं पता भाई हमारा टारगेट ही क्या है, बस लगे हुए लगे हुए लगे हुए। जब पूछो सर लगे हुए, और पता नहीं चलता लगे कहां है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है जाना कहां है। तो ये चीजें हैं कि आज बैठ के चेक कर लेना कि मिनिमम पूरा किया कि नहीं किया। सपने हैं सर, फ्लाइट में बैठना है सर, प्लेन में बैठना है सर, लेकिन सर मिनिमम के पैसे नहीं है सर, बड़ा दर्द होता है सर, मिनिमम कैसे करूं सर, पैसे ही नहीं है। अरे मिनिमम के लिए पैसे नहीं चाहिए, मिनिमम के लिए मेहनत चाहिए। जिन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, 20 पीवी नहीं करते, मैं बता रहा हूं लोग, आप सोचो 20 पीवी कितना होता है, 1700 रुपए 20 पीवी। बड़ा दर्द होता है लोगों को कि यार सर पैसे ही नहीं है कैसे करें। अरे आप पूरे दिन में अगर 20 पीवी का सामान ही नहीं दे पा रहे, पूरे महीने क्या करोगे? और अगर 20 पीवी का सामान ही आपका सेल्स नहीं आ रहा, तो भैया आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप सोचो ना, ऐसा नहीं है, कंपनी कंपनी भर के पैसा देती है, दिक्कत यह है लोग उठाना नहीं जानते पैसा। और यहां पे 20 पीवी, यहां पे 50 पीवी, 100 पीवी, कंपनी बोलती है कुछ सामान तो यूज करोगे। आज मैं एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देके।
आज अगर 2000 का प्रोडक्ट निकालते हो ना, आप कोई भी उठा लेना, ऑन डीपी बात कर रहा हूं मैं, एमआरपी पे बेचोगे तो 500 रुपए बचता है। 2000 का डीपी प्रोडक्ट, अगर आप डेली का, जिस बंदे को ये हैबिट होगी ना, मेरे को डेली 2000 का प्रोडक्ट बेचना है, वो 500 रुपए रिटेल का कमाता है। और 2000 का जब प्रोडक्ट निकालोगे मिनिमम में, कभी सोचोगे? आप सोचो, 2000 के हिसाब से 10 दिन में आपको 20,000 का प्रोडक्ट तो अपने घर पे चाहिए बेचने के लिए, डेली 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 डेली। और अगर 30 दिन करोगे तो 60,000 का प्रोडक्ट तो आप निकालोगे, आप सोचो। और ऐसे ही अगर आपकी लाइन में, एक लाइन में 8 बंदे, एक लाइन में 8 बंदे आ जाएं, और वो भी ड्यूटी ले लें कि हमें भी सर डेली, आप जो बोल रहे हो ना बड़े टारगेट, क्योंकि अगर मैं आपको आज शंघाई का टारगेट बताऊं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा है। आप पहले दिन ये सोचोगे सर ये कैसे होगा, क्योंकि यहां पे जो मिनिमम है 7 स्टार, टारगेट क्या है? 13,20,000, 13,20,000, 14,500 पीवी, 14,500 पीवी। ऐसे सोचोगे तो बोलोगे सर ये तो बड़ा टारगेट है, कैसे करेंगे? लेकिन इसको छोटे में बताऊं, सर 2,000 रुपए से, डेली के टारगेट से आप शंघाई घूम सकते हो। सिर्फ 2,000 के टारगेट से, डेली के टारगेट से। आप सोचो क्या किया। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहां तो हमें बताते हैं 12-15 लाख की सेल चाहिए एक लाइन में, यहां 12-13 लाख की सेल चाहिए दूसरी लाइन में, आप बोल रहे हो 2,000 की सेल चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको एक कमिटमेंट देनी होगी कि मैं डेली 2,000 का प्रोडक्ट निकालने जाऊंगी या जाऊंगा, घर पे नहीं बैठूंगा। अगर मेरा सुबह निकल जाएगा ना, पूरे दिन आराम करना, मैं ये बोलता हूं। और अगर मेहनत करने का शौक है तो पूरे दिन बेचना, जितना निकल जाए, लेकिन 2 की लिमिट सेट कर लो कि 2 तो मैं निकाल के रहूंगी। और इस चीज को ऐसा पैशन बना लो कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो ये करना है। क्योंकि जब 2,000 का प्रोडक्ट निकलेगा ना, जेब में 500 रुपए की पत्ती आ जाएगी जेब में। मैं बता रहा हूं आपको, 500 रुपए की पत्ती आती है जेब में। और 2,000 का मतलब है आपने एक पूरे महीने में 60,000 की रिटेलिंग कर दी। और आप सोचो अगर आपके साथ 2,000 लोग कहते हैं ना कि सर ये 50,000 60,000 गोल्ड वाले लोग नहीं आ सकते, बड़ा रहता है। मैं कहता हूं क्या 2,000 बेचने के लिए लोग आपके साथ नहीं लगेंगे? लग सकते हैं। पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दिन, पहले दिन 2,000 निकालोगे खुशी मिलेगी, दूसरे दिन निकालोगे और खुशी मिलेगी, तीसरे दिन निकालोगे और खुशी मिलेगी, चौथे दिन मन करेगा आराम करने का, चौथे दिन मन करेगा नहीं अभी नहीं जाती, अब शाम को देखूंगी। मैं बता रहा हूं, उस आलस को अपने ऊपर चढ़ने मत देना दिमाग में। फिर कोशिश करना, 5वें दिन, छठे दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, एक महीने में आप तैयार हो जाओगे बन के, कि भाई आपको आदत हो जाएगी खुजली कि 500 की पत्ती नहीं आई। जैसे आपने देखा ना आजकल, आप देखते हो कि जो लेबर लेबर वर्कर होते हैं ना, वो कहते हैं सर, उनको आप बोलोगे ना कि महीने में देंगे हम आपको, वो कहते हैं नहीं महीना नहीं चाहिए, दिहाड़ी चाहिए। और सुबह करेंगे, सुबह बोलोगे ना उन्हें कि एक काम करो तुम 3 दिन काम करो फिर एक साथ पैसा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, सुबह बोलते हैं हाँ 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 ठीक है ठीक है, ओके। लेकिन शाम के 6 बजते हैं ना, क्या बोलते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, हमें तो आज का चाहिए, हमें सर आज मिलेगा तो हमारी खुजली खत्म होगी, कल नहीं सोचते हम क्या होगा। तो आप अगर 30 दिन ये काम करोगे ना, हाथ में खुजली होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं कि निकलो मैडम क्यों घर पे बैठे हो, आपका हाथ बोल रहा होगा, आपका हाथ खुजलाएगा कि यार पैसे नहीं आए, पत्ती नहीं बनी। और ये 2,000 मैं बताऊं क्या कमाल कर सकता है, अगर आप करते हो खुद रह के, छोड़ दो दुनिया क्या है, लेकिन खुद रह के करते हो तो 60,000 की सेलिंग होती है। और ऐसे ही आपने 8 लोग इधर खड़े कर दिए, 8 लोग इधर कर दिए, इन 16 लोगों के साथ आप दबा के लगे पड़े हो कि मैं भी जा रही हूं तुम भी चलो, हम सुबह सुबह चलेंगे और 2,000 का तो टारगेट लेके जाएंगे। आप सोचो अगर 8 लोग 60,000 की रिटेलिंग करते हैं तो 4,80,000 की सेल पैदा होती है एक महीने की, याद रखना, सिर्फ 4,80,000। और लास्ट के 3 महीने में क्वालिफाई हो जाता है टूर। अब पूछ लेना अपलाइन से कि शेखर जी क्या पूछ रहे थे, ये क्या बता दिया उन्होंने, ये 2,000 का क्या जादू था, ये क्या बता दिया सर। तो बहुतों के समझ आ गया होगा, बहुतों के नहीं आया, और नहीं आया तो यहां चेक कर लेना, आपके कोई अपलाइन बैठे, जरा पूछ लेना कि मैडम वो सर बता रहे थे 2,000 की पत्ती, 500 की पत्ती बन सकती है, ये पत्ती कैसे है, चाय पीनी है मैडम बताओ जरा, ये चाय कैसे बनेगी।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोचनी है बैठ के आज हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैं आपको बता रहा हूं शंघाई टूर क्यों बोल रहा हूं मैं अभी, क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा टूर था जिसने हमें क्लियर कर दिया, कि हमें क्लियर था कि अब अपना फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में बनाना है, अब कुछ और जाना ही नहीं है, ना कोई कंपनी ना कुछ। क्योंकि हम शंघाई गए थे, शंघाई से हम वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में बैठे थे, जिसकी स्पीड ही 400 पार थी। आप सोचो, वहां सफर करने के बाद हम क्रूज में थे, क्रूज में बैठने के बाद वहां से हमारा सफर जो हुआ हेडक्वार्टर के लिए रहा। हेडक्वार्टर में हम जब घूमे तो हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया, यार हम यहां पे फोटो में हम और जगह देखते थे तो सिर्फ 1037 एकड़ इतना सा लगता था, इतना। लेकिन जब हम बिल्डिंग के अंदर गए ना, फिर समझ में आया भाई साहब ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब तुलना ही नहीं है। और जब वापस आए ना, क्योंकि वहां पे हम वॉल ऑफ चाइना भी चले गए, फिर वापस भी आए, वापस आए तो वही लग गए। और पहला टूर तो जो हुआ ना हुआ, उसके बाद टूर पे टूर, लगभग 11 सालों में 24 कंट्रियां हम इस कंपनी से घूम के आ चुके हैं। प्लेन क्या होता है पता ही नहीं था। आज मैं कहता हूं लास्ट ईयर मुझे याद है लगभग 32 फ्लाइटें ली थी। इस साल थोड़ी कम है, बट मुझे पता अगले 6 महीने में वो पूरी कर दूंगा। ये हो सकता है कि उससे ज्यादा फ्लाइटें हो जाए। तो बात यही है कि आप सोचो ना, कि जो शख्स एक बार चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, आज फ्लाइट ऐसे लगती है जैसे बस हो। आप सोचो ना, आम। और वही चीजें हैं कि इस इंडस्ट्री से हम कुछ भी नहीं थे, बोलना नहीं आता था, समझाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, बट सीखने की वजह से आज इस इंडस्ट्री में हमें मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्पीकर टीएन्स को रिप्रेजेंट करने का, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। आप सोचो ना, वो कॉन्फिडेंस वो इस इंडस्ट्री में यहां से मिला, जो आज आईडी नेट सिस्टम में हम एक्सपीरियंस लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसको बार बार कोशिश करते हैं। और एक ही चीज है, सिर्फ हम यस सर यस मैम करते हैं। हमें कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं रखनी। मैं आपको बताऊं, अगर यहां पे जीतना है ना, बना के रखना हमेशा। किससे? अपनी एक्टिव अपलाइन से। उनसे चिढ़ के बात मत करो, उनसे आर्ग्यू मत करो, उनसे हमेशा जब भी बात करो सॉल्यूशन की बात करो। याद रखना, ये बहुत अंदर की बात है। अगर आपने अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ सॉल्यूशन करके बात करोगे ना, आपकी सारी लाइनें चलेंगी। आपको किसी लाइन में ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो अभी लगे हुए हैं ईगो में, क्लैशेस में, लड़ने में, अपने आप को ऊपर रखने में, मैं आपको बता रहा हूं वो अटके पड़े हैं आज भी, और वो अटके रहेंगे। क्योंकि यहां पे ये इंडस्ट्री बोलती है, यहां रिलेशन बिल्डिंग का काम है। देखो, हर किसी को पता है कि पैसे तो सर नीचे से आते हैं, नीचे वालों से हम बनाएंगे, लेकिन हम ऊपर वाले से कैसे बनाए सर? उसको तो हमारी मदद करनी चाहिए, वो तो हमारे पीछे होना चाहिए, हमने जो बोल दिया उसको करना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, ये गलत फहमियां गलती से भी अपने अंदर डाल मत लेना। क्योंकि कहते हैं वो रॉकेट, रॉकेट देखा है ना, रॉकेट ऐसे खड़ा होता है और अगर सीधा ही जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए ना, एंगल टेढ़ा हो जाए, तो दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदलती है ना, तो दशा भी बदल जाती है। याद रखना। तो यह है कि अभी इन चीजों से बचना है, बचाओ अपने आप को। बहुत लोग आपको बोलेंगे, कहते हैं ना कि कुछ लोग, ये आम बात है, बट कहते हैं लोग ना अपनी खुशी से खुश नहीं है, लेकिन दूसरों के दर्द से बड़ा खुश है। क्या आप ये सच मानते हैं? आप सोचना, बहुत लोग आपके घर के नहीं होंगे जो आपको छेड़ रहे होंगे, याद रखना, वो दूसरे के घर के होंगे, वो आपको छेड़ रहे होंगे। अच्छा जी, किसके साथ लगे हो? अच्छा, उसके साथ लगे हो? अच्छा जी, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो उन लोगों से बच लेना, दूसरों के घरों से। अब कहते हैं ना, अपना बचाने के चक्कर में पता चला अपना भी नहीं बचा। तो बहुत लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में नहीं आना है, सिस्टम में रहना है। अरे जो आपको सीखना है यही सिखाया जा रहा है, जो आपको समझना है यही समझाया जा रहा है। जो यहां अवेलेबल है ना, जो लीडर मैं आपको बता रहा हूं, उसी को एक्टिव समझो और उसके साथ उसकी एडवाइस लो। ग्रोथ मैं बताऊं ऐसी होगी, आपको पता नहीं चलेगा।
ये ऐसे नहीं हुआ कि 18 महीनों में गोल्ड लॉइन बनना, ये ऐसे नहीं हुआ फास्टेस्ट गोल्ड लॉइन बनना, ये ऐसे नहीं हुआ कि आप यंगेस्ट गोल्ड बन जाओ। ये ऐसे हुआ है कि इस सिस्टम में ही आ गए। तो रियल में आज इस इंडस्ट्री में लाइफ बदल गई है। और मुझे उम्मीद है कि अभी 16 अगस्त को जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं उससे बहुतों का माइंडसेट चेंज होने वाला है। क्योंकि 16 अगस्त को जो ट्रेनिंग, जो एलडीपी होने वाली है, वो टोटली डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि वो स्पेशली पाल सर ने अपनी ऑर्गेनाइज्ड चीजों के साथ रखी हुई है। और मैं बता रहा हूं उसमें बहुत छटनी होने वाली है, फिल्टर होने वाले हैं। अभी लोग फिल्टर बोले तो फिल्टर वो नहीं है, वहां पे वही मिलेंगे अब आने वाले टाइम में जो यहीं के हैं, बाहर वाले टाटा बाय बाय। तो बिल्कुल फिल्ट्रेशन होने वाली है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं 16 अगस्त के लिए। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, दूर से भी लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल है कि आज टीएंस ने हमारे जीवन को बदल दिया है। आज आईडी नेट सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत एक्सपीरियंस बना दिया है। मैं इतना बोलता हूं बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है, और भी ज्यादा मजबूत हम बन चुके हैं पहले से। तो आज टेंशन नहीं होती अब क्या होगा। आधे लोग लगे होते हैं, अरे अब टियान्स का क्या होगा। अरे टियान्स बहुत बढ़िया चल रही है, अपना सोचो आपका क्या होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ, मैं बता रहा हूं। तो आज कुछ मुझे आइडिया था कि मैं आप तक ये बातें करूं, क्योंकि शंघाई टूर जाना बहुत आसान है, इस इंडस्ट्री में पैसे कमाना बहुत आसान है। लेकिन एहसान पता किसके लिए? जो चल रहा है। कैसे? कहते हैं ना, महाभारत देखी होगी, कौन जीता था? पांडव। लेकिन कैसे जीते थे याद रखना, क्योंकि वो कहते हैं ना, अर्जुन वहीं चल रहे थे जो बताया जा रहा था। बीच बीच में मोह माया आ गई थी, रुक गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कृष्ण जी ने बता दिया, बेटा भटकना नहीं है, याद रखना है वो पुराने पाप, याद रखने हैं वो पुराने दर्द, जब पैसे नहीं हुआ करते थे। याद करो कैसे काट काट के जिए थे। वो याद रखोगे ना तो मजबूर रहोगे। आप सोचो, वहां तो धनुष उठाए थे अपनों के प्रति, यहां धनुष नहीं, यहां पैसे कमाने अपनों के लिए। तो रियल में जबरदस्त चीजें हैं, माइंडसेट है। तो बिल्कुल रियल में मैं थैंक यू करूंगा गॉड का, भगवान का, अपनी फैमिली का। बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स आज इस इंडस्ट्री में हम कामयाब हैं। और मुझे पता है अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो स्वीट 30 है। अभी मुझे पता है अगले 10 साल में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं थैंक यू करूंगा हमारे फाउंडर का, मिस्टर ली जिनियन सर का। बिकॉज ऑफ देम आज उन्होंने टीएंस को बनाया, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अगर हम कहीं और होते तो इतनी मौज, इतनी मस्ती, इतने पैसे और शायद इतनी रिस्पेक्ट हम कमा पाते। आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर पालवी बसनायक जी, हमारे सीनियर अपलाइन। और बिल्कुल है जिनकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रही। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा भी मिलता है ना अपनों का। वो फायदा यही था कि सर हमेशा अपने अपने उतार और चढ़ाव उन्होंने मेरे को बताया, कैसे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, कहां कैसा एक टाइम था टॉप हुआ, एक टाइम था जब हम बॉटम भी थे, लेकिन हम फिर से वहीं पहुंच गए, सब हो गया सबसे पिछाड़ते हुए। तो वो सारी चीजें वो हमें बताते थे और उससे हमें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता था। और मैं आपको बता रहा हूं, हम तो कभी हारे ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि लोगों को लगता है भाई साहब अब तो गए, हमने ये सोचा ही नहीं उसके बाद। हम कहते हैं इससे बुरा क्या होगा, अरे ये जंग जीत गए तो बड़ी जंग तो आराम से जीतेंगे। और दुनिया में जब कहते हैं ना बारिश खत्म होगी, मौसम अच्छा होगा, तो और तूफानी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये मिला है एक्सपीरियंस से। और मैं बता रहा हूं इसी से जीतना है आप सबको। अभी लोग इससे नहीं जीत रहे, और ये जीत कब मिलेगी? जब आईडी नेट में बैठ के वो एक्सपीरियंस को आप सुनोगे दिल से, मन से, तन से। जब वो सारी चीजों के साथ आप इसको ग्रैब करोगे ना, मैं बता रहा हूं फिर कभी लाइफ में डर नहीं लगेगा। फिर कभी ये नहीं सोचोगे नैपकिन खत्म हो गए तो क्या हो गया, और भी चीजें बेच लेंगे, पैसे ही तो कमाने हैं। मैं आपको बता रहा हूं डर क्यों है, क्योंकि शायद अभी तक वो एक्सपीरियंस, वो बातें सुनी तो है लेकिन घुसाई नहीं है। आई रियली थैंकफुल टू माई टीम। कहीं ना कहीं उन मेरी टीम जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बट यहां मुझे कुछ दिख रहे हैं, जैसे वन्ना जी हैं, विशाली जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया। और बिल्कुल है
कि मैं इतना ही बोलता हूं कि सिर्फ आपने अपनी मंजिल पे ध्यान रखना है, और हमारी मंजिल है गोल्ड लॉइन। तो बिल्कुल है कि गोल्ड लॉइन हमारी टीम से बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे, क्योंकि वो पाइपलाइन में है, पाइपलाइन ऐसी बिछा रखी है। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा अपनी पूरी टीम का, और साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा हमारे पैनल में हमारे लीडर्स का, स्पेशली हमारे स्टार गोल्ड लॉयंस, हमारे गोल्ड लॉयंस, हमारे ब्रोंज लॉयंस, सिल्वर लॉयन, हमारे 8 स्टार्स, इवन जितने भी लोग इस पैनल में आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं सभी का थैंक यू करूंगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से हमें और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। तो रियल में थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यहीं क्लोज करूंगा। हेलो टीएन्स, हेलो एआई, बेटर टीएन्स, बेटर लाइफ, आई लव टीएन्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, आई हैव रीच्ड, हैव यू, लेट्स गो शाइन।